मैं जिक्र कर रहा था कि किस तरीके से जो ये जुडिशल पॉलिटिक्स हो रही है, इसका जो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की सियासत पे आ रहा है। और इस वक्त तो एक असेसमेंट ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जो कानून साजी हुई है जिससे चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, और स्पीकर ने ख़त लिख दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसके मुताबिक जो है वो जो नंबर्स गेम थी पार्लियामेंट में वो भी पीटीआई को नहीं दी गई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी गई है। तो मैटर्स आर रिटर्निंग टू वेयर दे ओरिजिनली वर। पीटीआई के लिए मुश्किलात हो गई हैं। लगता तो यूँ है कि हुकूमती जो इक़दाम उठे हैं उससे आपको चेकमेट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखें, चेकमेट हुआ है या नहीं हुआ है, या स्टेलमेट हुआ जा रहा है, या उन लोगों को अपने प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन जनरली जो आवाम देख रही है वो ये देख रही है कि अब से कुछ अर्सा पहले इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, इन द नेम ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, इन द नेम ऑफ कि हम एक आदमी की पावर्स को बेतहाशा इंक्रीज करने की बजाय हम जो बेसिकली 184(3) के तहत करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि एक कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी जो है जो सबसे सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे उनकी बेसिस पे होगी। फेयर एनफ, आपने बना दिया। हम उस वक्त भी इस डिसीजन के खिलाफ इसलिए थे कि हम चाहते थे कि ये अगर हो तो ये आर्टिकल 191 के तहत हो जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद चेंज करे और वो कहे कि भाई हम लोगों की ये, क्योंकि ये उनके रूल्स के तहत ये होना चाहिए, और लेट देम। लेकिन चले, आप लोगों ने कर दिया। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कह दिया था कि मेरे डिसीजन का गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है, और इसका मतलब ये है कि जो 13 जनवरी का जो डिसीजन था वो सेट असाइड हो गया है। आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जब कोई डिसीजन सेट असाइड हो जाए, जब उसको कलअदम करार दे दिया जाए, इससे आर्ग्यूमेंट तो चले मैं इसको ना हुमायूं साहब ये देखें, अब ये ऑब्वियसली ये एक मौकफ है, और दूसरी तरफ मौकफ है बिलाल साहब, अब गवर्नमेंट का जो मौकफ आ रहा है, मैं जरा बिलाल साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं, मैं उनको इन्वॉल्व कर लूं। नहीं देखे ना, अब उस पर भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना, मैं उनका फैसला है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो उसको काउंटर किया है, उन्होंने एक लॉ इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट करके उन्होंने उसको रेट्रोस्पेक्टिवली ऐड करके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब हैज बीन ओवरटेकन बाय द न्यू लॉ। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट की मैं बिलाल साहब को जरा इन्वॉल्व कर लूं। उन्होंने कहा है कि जी ये मामलात इसी तरह चलेंगे। दूसरी तरफ हुमायूं साहब आप ये भी देख रहे हैं कि प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल में जब से चेंज आया तो जो 63A का जो कानून है, जो फैसला था वो रिव्यू पे लग गया है। अब अगर वो ओवरटर्न होता है, फ्लोर क्रॉसिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो पास होती है जुडिशरी की, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है। आज 2 अहम लोगों ने, हुमायूं साहब कैटेगोरिकली ये कहा है, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना ही बनना है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये हर हाल में बनेगा। सो गवर्नमेंट की इंटेंट क्लियर है, आप कैसे रोकेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर ना होना तो फिर आगे बात बनती नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर डिस्कशन का फायदा नहीं है। कोर्ट जब डिसीजन लेती है, मेजॉरिटी के लिहाज से ले या यूनानिमस ले, वो कोर्ट का डिसीजन होता है। उसमें जो डिसेंटिंग नोट होता है माइनॉरिटी का, वो डिसेंटिंग होता है बिल्कुल उसी तरीके से कि जब एक बिल पास होता है उसमें ऑपोजिशन वाले भी अपना वोट डालते हैं, और उसमें जो दूसरे जैसे अगर गवर्नमेंट का बिल है तो गवर्नमेंट वाले भी डालते हैं, उनके ज्यादा वोट है तो वो बिल बन जाता है। क्वेश्चन पे आजम ऐसा, मैं टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया मेरे पास। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, जुडिशियल पैकेज को कैसे रोकेंगे आप? गवर्नमेंट तो बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने व्हाटएवर इट टेक्स वो उसको पास करने जा रहे हैं। जितना आप टाइम अगर आप बिलाल साहब को दे रहे हैं बगैर इंटरप्ट किए, उतना मुझे भी दे दे तो जी प्लीज कैरी ऑन बट जरा क्वेश्चन बात। अब देखिए ना, अब बात आ जाती है 63A की। देखिए 63A की जो बेसिक अगर आप उसकी एसेंस देखें, वो ये थी कि आप हॉर्स ट्रेडिंग, जो कि किसी ज़माने में छांगा मांगा से स्टार्ट हुई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग बदरजा कमाल पाई जाती थी। उसके बाद फिर आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब उसके बहुत बड़े प्लेयर हैं। इन लोगों को रोकने के लिए 63A आया था कि आप इसमें इसके 2 शिकें, और अगर आप प्लीज 63A पढ़ लें, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, वहां पे एक्ट ऑफ ओमिशन है
कि अगर वोट दिया जाएगा तो वोट गिना जाएगा और उसके बाद होगी। ये मिसाल इस तरह है कि एक आदमी चोरी करे, आप उसको पकड़ो, आप उसको सजा दो, वो कहे कि सजा मुझे दे दी है ना, चलिए ये तो अब चोरी का अदालत के माल सामने मेरा आ जाएगा ना। सो ये इसका मॉरल आर्ग्यूमेंट आपने रख दिया और कि जी इससे फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो प्रमोट होगी।